आप सभी का फिर से ट्रू क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेक्शन 1 का सभी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक पढ़े थे और आज 7 से आगे पढ़ेंगे यानी सेक्शन बी। उससे पहले किसी ने कमेंट किया था, मुकेश कुमार महतो, थैंक यू बताने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ गलतियां हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट किया गया था कि 3 नंबर, और एक कार्तिक कुमार उसने भी बोला कि 7 नंबर समझ में नहीं आया। तो उसको ये पहले कमेंट जो है ना उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 8 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, इसलिए टाइम को बर्बाद करना गलत बात है। समय का यूज करते हुए पढ़ाई करें। तो चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 लेते हैं। 3 में कुछ मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे 2 और 10 45 का मान तो 1 होता ही है। 10 45 का मान 1 डालें और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर ये बना दिया गया था, हालांकि तो थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ था। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे यदि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं माइनस, और साइन 60 यहाँ पे मिस्टेक हो गया था क्योंकि हम साइन 60 शायद साइड में लिखे होंगे, तो थोड़ा तो मिस्टेक हो ही जाता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और हम डाल दिए थे 1/2, तो कोई गल नहीं, फिर से बना लेते हैं इसको। और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस डाल दिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 का मान क्या हो जाएगा हमारा √3/2। और लास्ट वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाके देख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 5 सेट दिया हुआ है, ये पांचों सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचों सेट जिसने बना दिया समझो +80% वो बना के आएगा, और थोड़ा बहुत बुक से देखना होता है, तो ये सेट बनाना बहुत ही जरूरी है। और जितने भी स्टूडेंट हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर ही दें। ये सब तो बोलना नहीं है, ये सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि औरों को फ़ायदा मिले। अपने फ़ायदा के चक्कर में नहीं रहे, दूसरे का भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर है तो 1 प्लस, यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो जब यहाँ पावर 2 है तो हम इसको कितना टाइम लिखते हैं? यहाँ पे पावर 2 है तो 2 टाइम लिख देते हैं, तो √3/2 × √3/2। इसको भी लिख सकते हैं √3/2 × √3/2। इसको शॉर्टली में एक लाइन में भी बना सकते थे, लेकिन सॉल्व करते हैं 2 को 1 से तो 2 प्लस, अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4, और √3 को √3 से गुना किए तो 3 और 2 2 जा 4, ये कट गया। आंसर कितना हो गया हमारा? 2। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस डाल दिए थे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। मुकेश कुमार, समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये बना चुके हैं हालांकि, तो कुछ स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम था उसको समझ में नहीं है। कार्तिक कुमार का है कमेंट, ठीक है, तो इसको समझा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक कुछ भी है तो उसको कमेंट कर दे, उसको फिर से बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे जो पासे की जो बात बोले तो समझते पासा होता है। अरे लूडो तो खेला होगा पूरा, है लूडो तो खेलता ही होगा ना, तो लूडो में क्या तो छक्का भी बोलते हैं इसको ना। इसको कितनों जोर से पटकेंगे ना तो 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, आएगा तो 6 तक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है ना ये 3, एक तरफ 3 होता है कि नहीं।
और एक तरफ 5, ऐसे ही कुछ, एक तरफ 6 3 2, और इधर लूडो छक्का में ऐसा ही होता है, इस तरह करके एक भी होता है। तो यदि हम लूडो को बोलता है एक बार फेंकेंगे, यदि फेंका जाता है लूडो को, फेंकेंगे तो क्या होगा बताओ? फेंकेंगे तो एक आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब एक बार में तो दो चीज़ नहीं, एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं कि एक ही आएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में। एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, लेकिन सात नहीं आ सकता है। सात नहीं आ सकता है क्योंकि छः तक ही होता है। तो कितना टाइम आएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6। तो ये हमारा हो जाता है कुल परिणाम। हमारा ये हो गया कुल परिमाण होता है, ठीक है। टोटल फेवरल, कुल परिमाण, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ पे 1 आएगा, पॉसिबिलिटी है 1 आने का, 2 आने का, 3 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो इसमें बोलता है, पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता विषम संख्या का। तो इसमें विषम संख्या कौन हो जाएगा? पहले पहचानो विषम संख्या। और दूसरा नंबर है बोलता है सम संख्या का। तो सम संख्या पहचानो, सम संख्या। जब विषम संख्या की बात करेगा तो 1 हो जाएगा, 3 एंड 5, यानी टोटल आया कितना? नंबर जानना है। 1 3 5 यानी 3, 3 ठो आया, कै ठो? 3 ठो विषम आया। सम 2 4 और 6, यानी यहाँ पे भी नंबर जानो कै ठो आया? 1 2 3, यानी 3 आ गया, यानी सम भी 3 और विषम भी 3। तो पहला जो हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ए, वी हैव टू फाइंड एन ऑड नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो कुल परिमाण जानते हैं और फिर अनुकूल परिणाम, दो ही बचे जाते हैं। अनुकूल परिणाम कितना आया? ऑड का 3। तो यहाँ जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 3/6, यानी होता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिमाण। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। बी नंबर में क्या जानना है? बी नंबर में एन इवन नंबर जो होता है सम संख्या। तो सम संख्या कितना था यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारा? अनुकूल परिमाण जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3, सम संख्या का 3 लिख दिया। प्रायिकता इक्वल टू क्या होगा? 3/6, यानी 3 दूना 6, यानी दोनों का सेम आंसर। आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये तो था कमेंट का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? बिंदुओं 5 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है? y अक्ष को किस अनुपात में? जब y अक्ष को विभाजित करेगा, y अक्ष को विभाजित करेगा तो x अक्ष क्या हो जाएगा? 0। याद रखना ये हमेशा।
जब क्वेश्चन में कहीं भी y अक्ष की विभाजित करने की बात बोलेगा तो x अक्ष क्या हो जाएगा 0, तो x अक्ष हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन, चूंकि पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर जो बिंदु है वो हो गया बिंदु ए, मान लेते हैं 5 और -6 है, और बी जो हमारा है वो है -1 और 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और यहाँ पे -4 जो हो गया ये हमारा हो गया y2 हो गया। यानी x1, x2, y1, y2 दिया हुआ है। लिख सकते हैं x1 बराबर कितना दिया है 5, और x2 बराबर कितना दिया है -1। यहाँ पे लिख लेते हैं y1 दिया हुआ है कितना -6, और y2 कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, अब किस अनुपात में, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। माना कि अनुपात के अनुपात 1 है, माना के अनुपात के अनुपात 1 है, जो बिंदु क्या है हमारा 5, -6 और -1, 4 को क्या करता है विभाजित करता है। अगर ये सब्जेक्टिव है और 3 नंबर का आ रहा है तो ये भाषा लिखना ही पड़ेगा, विभाजित करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि शॉर्ट बनाएंगे, तो ये बातें लिखना पड़ेगा। इसको लिखना, इसको लिखना, इसको भी लिखना। के अनुपात में विभाजित के अनुपात, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात y अक्ष को विभाजित करता है। यानी मान लो कि ये है y, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। जब y अक्ष को विभाजित करता है x बराबर कौन सी होगा 0, x में तो कर नहीं रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। और जब x बराबर 0 हो जाएगा तो x का फॉर्मूला लिखो। x बराबर क्या होता है mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, ये शॉर्ट है। यानी यहाँ पे 12 21 लिखते हैं, याद करने का ट्रिक 12 21 ऐसे। y अक्ष जब बोलेगा तो x का फॉर्मूला लिखेंगे, और जब x अक्ष बोलेगा तो y का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना है एग्जाम में कि x अक्ष बोलेगा तो y बराबर y का फॉर्मूला लेंगे, और चूंकि हम बोल क्या रहा है y अक्ष बोल रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं x का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब x अक्ष बोल रहा है, यहाँ x अक्ष क्या हो जाता है हमारा 0, तो यहाँ पे x अक्ष बराबर 0 हो जाएगा बटे m1 का मान ये हमारा k जो है ये m1 है, और 1 जो है ये m2 है। ये माने ऐसा ही मानना है, हालांकि m1 m2 भी मान सकते हैं, तो अभी हम बताते हैं m1 m2 मान के कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। m1 का मान k है, k लिख दिए, गुना x2 देखो यहाँ से x2 कितना है -1, तो -1 लिख दिए, प्लस m2 हमारा कितना है m2 देखो यहाँ पे 1, m2 है ना 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, गुना x1 क्या है 5 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस m2। यहाँ पे m1 है ना, ये m1 का मान क्या है, यहाँ पे m1 का मान k है तो k लिख दिए, और m2 का मान 5 है तो सॉरी m2 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसको इससे और ऊपर वाला को नीचे, तो ये पूरे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको आप जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ऊपर वाला बचेगा, यानी के गुना -1, तो माइनस के हो जाएगा, प्लस 5 को 1 से गुना करो तो 5 बराबर, और इधर इसको जब इससे गुना करेंगे तो इधर क्या हो गया था, जीरो, तो माइनस के बराबर हो जाएगा ये, प्लस 5 इधर आएगा, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए के का मान क्या निकल गया हमारा, 5। तो अनुपात क्या माने थे, अनुपात माने थे के अनुपात 1, तो के का मान कितना निकला यहाँ पे, 5, तो के की जगह 5 लिखेंगे, और 1 तो है ही, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे के अनुपात 1 ही मानेंगे, हालांकि m अनुपात m2 भी मानने पे आंसर आ जाएगा, तो के मानने से बेस्ट होता है। तो ऐसे सॉल्व करना, आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आ गया तो कमेंट कर देना, फिर से बता दिया जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ऑफलाइन में कई बार बताया गया है, तो चलो पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ए कितना है, 5 और 2 दिया है, बी है 4 और 7, और सी है, पहले फिगर से समझते हैं, हालांकि एग्जाम में फिगर बनाना नहीं है, एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम बना रहे हैं। मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। उसने क्या बोला है कि शीर्ष ए जो है ना 5 और 2 है, यानी यहाँ पे 5 है और 2 पॉइंट है। बी का पॉइंट जो है वो है 4 7, 4 और 7, और सी का जो पॉइंट है वो है 7 और -4, ये दिया है। तो क्वेश्चन बोलता है इस त्रिभुज का, जब आपको पता है कि इस त्रिभुज का पॉइंट ये है 5 2 4 7 और 7 4, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा मतलब इसके अंदर वाला पार्ट का क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा, ये एरिया फाइंड करना है। जब इसका भट्टक दिया हुआ है तो ये एरिया फाइंड करना है, तो ये एग्जाम में बनाना नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट क्या दिया है, ए दिया है 5 2, एंड बी क्या दिया हुआ है हमारा 4 और 7, सी दिया हुआ है 7 और -4। इसको अब लिखते हैं, ऐसे लिख लेना मिस्टेक नहीं होगा, यानी x1 लिख लेंगे। x1 हमारा हो जाएगा 5, पहला वाला x का वैल्यू होता है, इसका पहला वाला भी, सॉरी पहला वाला ये x का वैल्यू हो गया। यहाँ पे x2 हमारा हो जाएगा 4, और x3 जो होगा हमारा कितना होगा 7। अब यहाँ पे लिखते हैं y का वैल्यू, y1 हमारा हो जाएगा 2, ये दूसरा वाला मान y का होता है, दूसरा वाला मान किसका होता है, y का होता है, y2 हो जाएगा 7, और y3 हमारा कितना हो जाएगा -4। ये फर्स्ट टाइम लिख लेने से मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम होता है एग्जाम में। चूँकि हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि ये फार्मूला याद है तो एग्जाम में बना सकता है, लेकिन यदि फार्मूला याद नहीं है तो एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिक्वेस्टेड कि इस फार्मूला को याद कर लें, तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अन्यथा क्वेश्चन छूटने का चांस 90% होता है। तो बेस्ट क्या होगा इसका, सॉरी पूरे मिस्टेक हो गया, चलो फिर से देख लेते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं x1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5, x2 बराबर
4 और x3 क्या लिखे थे 7। y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, y2 बराबर 7 और y3 बराबर 4। यहाँ पे समझा दिया गया था कि एक त्रिभुज था यहाँ पे ABC, ठीक है। फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तीनों पॉइंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये था -4, यहाँ पे जो दिया गया है पॉइंट, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखो, ठीक है। अभी एक बार में याद हो सकता है, क्योंकि इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं, रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले लिखना 1/2, इतना तो कर ही सकता है, 1/2 और बड़ी ब्रैकेट देना और 3 ब्रैकेट लगाना। पहला ब्रैकेट प्लस डालना है, फिर और एक ब्रैकेट प्लस डालना और फिर और एक ब्रैकेट और क्लोज कर देना। याद करने का ये ट्रिक है, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2 देंगे, फार्मूला याद हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी, ऐसे करिए, ऐसे तो कर ही सकता है। इसके बाहर में x1 लगाओ, x लगाओ, इस ब्रैकेट के बाहर में भी x लगाओ, इस ब्रैकेट के बाहर में भी x लगाओ और यहाँ पे क्या करो, सबके नीचे यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे 3 डाल दो, हो गया। अंदर में क्या होगा, तो यहाँ पे पहले लिखो y माइनस y, यहाँ भी लिख दो y माइनस y और यहाँ भी लिख दो y माइनस y। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, यहाँ पे देखो 1 है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या होना चाहिए 3, और फिर 3 के बाद तो 4 होगा नहीं, तो क्या होगा 1 होगा। 3 के बाद क्या होगा 2 होगा और फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आई होप कि याद करने का ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो याद कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करो, वैल्यू सही से पुट करना है। वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ जाए। x1 है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 ब्रैकेट y2 देखो 7 है, 7 माइनस y3 है -4। तो जब यहाँ -4 यहाँ पे आएगा, ये -4, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा। x2 का मान देखो, x2 का मान यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं ब्रैकेट। y3 का मान है -4, तो -4 लिख देते हैं, ठीक है। -4 और y1 का मान है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस x3 का मान, तो x3 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। y2 का मान है और y1 का मान है 2। चलो यहाँ तक तो कर ही लिया होगा और समझ में आ गया होगा। यहाँ तक करने के बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है बस। देखो यहाँ पे 5 गुना 7 और 4, यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे देखो 4 गुना, जब दोनों माइनस हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, प्लस यहाँ क्या करना होगा, प्लस है तो प्लस डालेंगे, मिस्टेक ऐसे हो रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पे 7 गुना, 7 में 2 गया तो 5, 1/2 गुना करो, 11 25 55, ये सब तो सॉल्व कर ही लेगा। 6 चौक 24 प्लस 7 बचे 35। बनाते हैं ऐसे, यदि कहीं मिस्टेक हो सकता है तो वो गुना और भाग में ही हो सकता है, अन्यथा आंसर सही आएगा। 55 और 35 जोड़ो, कितना होगा 5 और 5 10 की 0, 1 5 3 8 और 1 90 हो गया, -24। यहाँ पे आ जाते हैं 1/2, 90 में 24 गया तो 90 में 24 घटा देते हैं, एक लिए तो 10 में 6, 8 में 2 गया तो 6, 66 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर कहीं मिस्टेक होता है तो गुना भाग में होगा, अन्यथा बनेगा ऐसा ही। ठीक, 2 यानी आंसर कितना निकला 33। लेकिन याद रखना ये कितना नंबर का है, 3 नंबर का। 3 नंबर तुमको कंप्लीट तभी मिलेगा जब यहाँ पे लिखेगा वर्ग मात्रक। ये सब छोटी छोटी बातें होता है जो नंबर को कम कर देता है, और जो चाहता है कि नंबर पूरे लाए 80 तो उसको ये सब बातें ध्यान देना पड़ेगा। वर्ग मात्रक लिखना पड़ता है, नहीं तो अगर यहाँ पे वर्ग मात्रक नहीं लिखे तो 2 हाफ नंबर दे देगा, और यदि सही से बनाए तो मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर क्या है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर दिशा में। तो इसमें फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो पहले एक मीनार बना दो, एक लाइन खींच दो, ये मीनार हो गया, खड़ी है, एक लाइन हो गया, एक लाइन का सॉल्व। आगे पढ़ते हैं। मीनार के पाद बिंदु, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, ये वाला पाद बिंदु है, और ये वाला है शिखर। ये क्या है, शिखर है, ये है पाद बिंदु, और ये पाद बिंदु और ये शिखर है। ठीक है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर बिंदु से स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये तो पाद बिंदु हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, हालांकि लिखना नहीं है, समझने के लिए लिखते हैं। और ये हो गया शिखर हमारा, शिखर। लेकिन फिगर बनाना जरूरी है एग्जाम में। कितना दूर पाद बिंदु से, 15, यानी हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया हमारा 15। पंद्रह मीटर दूर जाएंगे, 15 मीटर ये दिया है, दूर जाएंगे। ठीक है, स्थित शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, मीनार को नहीं, ये इसकी ऊंचाई निकालना, यानी इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं x, ये ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये फिगर हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना कि, ये क्वेश्चन लिखना बहुत ही जरूरी है। माना कि मीनार की ऊंचाई, नाम दे देंगे यहाँ A B और ये C। माना कि मीनार की ऊंचाई, और ब्रैकेट में लिख देना AB। ये AB जो है नई मीनार की क्या है, ऊंचाई है। x मीटर, कितना माने, x मीटर माने। मान ले मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर। एंड BC क्या है हमारा, BC 15 मीटर है। और ये कौन सा कोण है, समकोण। थीटा कितना दिया हुआ, थीटा दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। 3 बातें दिया है, ये देखो थीटा, और ये 15 मीटर, और एक निकाला। 3 बातें हमेशा दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, एक कुछ मान दिया रहेगा, और एक निकालने बोलेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या बोल रहा है, जो निकालना है उसको ऊपर में लिखते हैं। क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको लिख दो ऊपर में। जो दिया है उसको नीचे लिखते हैं, जो दिया है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे लिख दिए। याद रखना, जो निकालना है ऊपर और जो दिया है नीचे। तो ये हमारा कौन सी होता है,
आई होप ये क्या होता है, P होता है, और ये क्या होता है, B होता है। मतलब ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P/B। तो यहाँ P लिया, ये वाला P हो गया और ये वाला B हो गया। तो P/B किसका फार्मूला होता है, tan होता है, यानी पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B। जब हम P और B लिए तो tan थीटा लिख दिए, लेकिन यहाँ थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया, तो 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, हालांकि इसको ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। अब x/15 इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, जानना पड़ेगा tan 60 का मान कितना होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर भूल गया है कि tan 60 का मान कितना होता है तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan 60 का मान जानना है। ठीक है, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 का मान कितना आता है, 1/2। इसका नीचे कट गया, क्या बचा, √3, यानी tan 60 का मान क्या होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर तुम्हारे सामने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को 1 से करेंगे तो x, और 15 को √3 से करेंगे तो 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है tan A बराबर cot B, दैट मीन्स tan A का मान जो है cot B का मान वही है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे ये फार्मूला बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसी से बनेगा tan A और cot B। तो यहाँ देखो tan A इक्वल टू cot B। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, tan का फार्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस, हालांकि यहाँ एंगल A दिया है तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल जैसे A है तो A, यहाँ पर भी A हो जाएगा। तो tan A को क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह A है तो हमको भी क्या बैठाना होगा, यहाँ पे A बैठाना होगा, इक्वल टू cot B। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, cot यहाँ पे कटा नहीं सकते, ये कैंसिल होता है, cot इधर से cot और इधर से cot कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 90 डिग्री माइनस A बराबर B। अब 90 डिग्री B, A को इधर लाओ, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, और ये तो हमको लाना था, इसलिए लिख सकते हैं A प्लस B बराबर, दोनों को एक साइड कर दें, इसको इधर 90 डिग्री, और ये प्रूव्ड हो गया, यही लाना था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि ये जो है ना 11.1 का है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको जो है पेंसिल से यूज करना, पेंसिल से बनाना, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा, और यदि पेन का यूज करेंगे तो वो गलत कर देगा। पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाते हैं, हालांकि हम यहाँ पे बना देते हैं, बट तुमको पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड बोल रहा था, हम एरो साइन नहीं लगाएंगे,
तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, एक रेखाखंड खींचना, कितना सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। तुम लोग के पास स्केल होगा ना, ये स्केल ऐसे, तो हमें यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से 0 हमेशा 0 से मापेंगे, 0 से लेकर के 7.6 छोटा छोटा लाइन होगा 6 ठो, तो 7.6 यहाँ तक स्केल लगा के और यहाँ पे खींच लेंगे। खींच लिए 5:8 में हमको डिवाइड करने बोल रहा है, 5:8 में, 5:8 में। यहाँ ध्यान से देखो, जब 5:8 में डिवाइड करने बोलेगा तो दोनों को जोड़ दो, 8 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दो ऊपर में, 13 सेंटीमीटर। हालांकि नीचे भी खींच सकते हैं और ऊपर भी कहीं भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दी इसे। ठीक है, 13 सेंटीमीटर खींचने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे दो ए और यहाँ पे नाम दे दो बी। इस तरह का होगा जिसको कंपास बोलते हैं, इस तरह का डिवाइडर। यहाँ पे पेंसिल लगाते हैं, इस तरह का पेंसिल लगाते हैं, और ये हो गया हमारा लोहा वाला पार्ट, इस तरह का। आई होप पहचान लिया होगा कि है ये क्या। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे इसको बराबर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट में इसको जोड़ दिए ना, 13 पार्ट में बराबर, यानी बराबर बराबर होना चाहिए। इसको A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3, A4, A5, A6, इसको A7, इसको A5 बोलेंगे, A6, A7, A8, A9, A10 और A11, A12 और A13 बोल दिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ B पॉइंट को इसके लगाते हैं, B में और 13 में, B में लगाते हैं और 13 में, यहाँ पे 13 में और B में इसके लगाते हैं और एक लाइन खींच देते हैं इसे करके, मिल गया। और दूसरा कहाँ खींचते हैं, 5 पे। ठीक है, तो 5 पे कहाँ पे है, A4, ये A5 और, तो यहाँ पे खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी सहायता से यहाँ पे देखते हैं कितना दूरी है। यहाँ पे एक चाप ले लेना है, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको यहाँ पे लगा के एक चाप लेते हैं, और ये चाप लेने के बाद 5 पे भी चाप लेते हैं। एक चाप कहाँ पे लिया है, 5 पे भी चाप लेते हैं, 5 पे। ठीक है, अब इसकी सहायता से इसकी दूरी में देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, ये कंपास के इस प्रकार की सहायता से। और उतना ही दूरी ये लोहा वाला पार्ट यहाँ पे लगाओ और यहाँ कट करो, और फिर यहाँ 5 से यहाँ पे कट करने की पॉइंट मिलेगा। बस ये दोनों पॉइंट को क्या करो, इसके लगा के खींच दो, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का। और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर। तो ये कंपास तो अभी जो बनाए थे, इसकी सहायता से यहाँ पे स्केल या पेंसिल लगाते हैं ये। ठीक है, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, सबसे पहले स्केल ले लेते हैं। मान लो यहाँ स्केल है, यहाँ पे ऐसे
तो इसमें 5 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, इसे बीच में रख करके मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, वृत्त बने। दो स्पर्श रेखा जो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो याद रखना 60 डिग्री पे झुका हुआ है। एक बात पहले जान लो, यदि यहाँ 60 है, यदि 60 पे झुका हुआ है, 60 पे झुका हुआ है, मान लो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ केंद्र पे जो एंगल बनेगा इसका डबल बनता है, यानी कितना बनता है 120। यहाँ 60 तो यहाँ पे 120। अगर एक वृत्त है और यहाँ पे कितना झुका हुआ, स्पर्श रेखा पे यदि झुका है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 60। हमेशा इसका डबल बनता है, डबल डबल। तो यहाँ पे कितना झुका है 60, तो 60 का 2 गुना क्या होगा 120, यानी हमको यहाँ 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन खींच देना है, स्केल से एक लाइन खींच दिए और कंपास का यूज करना है। लाइन खींच दिया और ये चांद तो देखा ही होगा, आसमान में नहीं कंपास में, ये चांद तो देखा ही होगा इस तरह का। इसको यहाँ पे लगाना है और यहाँ 120 जहाँ होगा यहाँ पे देख लेना 120 पॉइंट डालना है और एक लाइन खींच देना है। ये हमारा 120 हो गया, 120 डिग्री। अब क्या करना है, चूँकि यहाँ 120 है तो ध्यान से देखो, 60 हो गया हमारा और दूसरा कोण क्या हो गया इसका डबल 120। यहाँ पे हम बना देते हैं कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री बना देते हैं और इधर भी बनाते हैं 90 डिग्री। तो क्या 360 होता है, जोड़ो 9 9 18 19 20 6 26 और 1 2 और 1 3, 360 नो 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 यस 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो यहाँ पे 90 बनाना है, इसे कट करके यहाँ से यहाँ कट करेंगे 90। आई होप आता होगा बनाने के लिए। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 बनाएंगे, चांद से ले लेना और जहाँ पे कटेगा यहाँ ऑलरेडी 60 अपने आप बन जाएगा और यही 60 डिग्री क्या हुआ इस पर झुका हुआ और ये दोनों हमारा स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों हमारा स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पे अब एक चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 होता है जो यहाँ पे दिखाया गया। यानी 60 पे झुकाए थे हम 120 बना दिए, तो 60 और 120 हो गया और इधर 90 और 90। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। एक थैले में एक लाल है, 5 काली है और 3 नीली गेंद है। ये मान लो थैला है, हालांकि थैला बनाना नहीं है एग्जाम में तुम लोग को। कितना है, एक ठो लाल है, एक लाल है, एक लाल है, काली 5 है, 5 गेंद जो है हमारा काली है। 1 2 3 4 5 गेंद काली है। लाल कितना है, लाल 1 है और नीली, नीला, नीला आसमानी, क्या नीला, ये मतलब नीला, ये 1 2 3। ये लाल कलर को क्या हो जाता है, नहीं रहना चाह रहा है क्या, ये देखो लाल हो गया। ये टोटल कितना गेंद हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कुल अरे भैया रुक, इधर उधर क्या हो रहा है।
ये देखो कुल परिमाण कितना हो गया, 1 लाल, 5 काली और 3 नीली, 5 3 8 और 1 9, ये हमारा हो गया कुल परिमाण। अब निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद को निकालती है। अब नहीं पता कि कहाँ कौन गेंद है, लेकिन निशा क्या की, हाथ डाली और हाथ डाला और एक गेंद निकाल लिया। तो सोचो क्या कौन गेंद निकले, कौन गेंद निकलेगा। हो सकता है लाल भी निकल जाए, हो सकता है नीला भी निकल जाए, हो सकता है काला भी निकल जाए, यानी निकलने का पॉसिबिलिटी सब है। लेकिन पहला नंबर बोल रहा है कि जो निकाली वो तो क्या क्या था, काली थी। तो ए नंबर काली थी, तो काली थी तो काली का अनुकूल निकालो, अनुकूल परिमाण। अनुकूल परिणाम क्या होगा, काला, काला गेंद का है, देखो काला गेंद 5 है तो 5। इसीलिए प्रायिकता को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पी इवेंट ई, ये प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर। बी नंबर, बी नंबर हमको लाल गेंद का निकालना, कौन बड़ी बात है लाल गेंद का। तो अनुकूल परिमाण क्या होगा, अनुकूल 1 है, लाल गेंद कितना 1 है, तो प्रायिकता क्या होगा, यानी प्रायिकता को पी ई लिखते हैं, 1/9 हो गया। ये बोल रहा है नीला, तो ये कौन बड़ी बात बोल रहे हैं, नीला निकालने बोल रहे हैं, तो नीला कैठो है, तो पी ई डायरेक्ट लिख लो। नीला कितना है, नीला गेंद है 3 गेंद है ना, 3/9 कटाओ, 3 3 9 कटा के लिखते हैं इसको, ऊपर 1 तो 1/3 आंसर हो गया। तो ये था सेक्शन बी का। सेक्शन सी बचा 15 16 17 18 19, ये 5 नंबर का है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपने सभी ग्रुप में कर दें, और लाइक तो ज़रूर करें, लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नया स्टूडेंट आ गए, ये क्लास चलते रहेगा। उसके बाद साइंस का भी क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कुछ दिनों में ही स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए, बस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।